हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं, इसलिए मैं जो आज टॉपिक जिस माध्यम से बताने वाला हूँ आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। इसके बाद आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि कंपैरिजन के माध्यम से जैन धर्म वर्सेस बौद्ध धर्म के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, जो मैं बताऊंगा उसे आप चाहें तो उसे नोट डाउन भी कर लीजिए और उसे फिर रट लीजिएगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म। पूरे डिटेल्स में बात करेंगे, सभी टॉपिक को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग क्या बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें जैन धर्म और बौद्ध धर्म में, तो जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, संस्थापक। तो जैन धर्म का अगर बात करें कि संस्थापक कौन है, तो अगर इसका बात करें तो ऋषभ देव जो है इसके संस्थापक हैं, या बोले तो प्रथम तीर्थकर जो थे वो कौन थे, ऋषभ देव थे। ठीक है, अगर बौद्ध धर्म का बात करें, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध क्या है, बौद्ध धर्म के क्या है, संस्थापक है। कंपैरिजन के माध्यम से बताएंगे, जिसमें आपको बाद में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप इसे चाहें तो नोट डाउन कर भी लीजिएगा, जो कि आपको बाद में फायदा देगा। देखिए, इसका मैंने नोट्स भी बनाया है, जो मैं आपको दिखा देता हूं। मेरा खुद से बना हुआ नोट्स है। ठीक है, इसके माध्यम से मैंने आपको समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, टोटल कंपेरिजन पे आधारित प्रश्न है। ठीक है, चलिए, अब अगर बात करें जन्म एवं स्थान का अगर बात करें, तो जैन धर्म में सबसे ज्यादा जिस से पूछा जाता है, जिस तीर्थकर से पूछा जाता है, वो है आपके महावीर स्वामी, जो कि क्या है, 24वें तीर्थकर है, या कहे तो अंतिम तीर्थकर है। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म हुआ है 540 ईसा पूर्व में। 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ है। और अगर बात करें कहाँ जन्म हुआ है, तो कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, तो कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ है। अब बात करें बौद्ध धर्म का, तो बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध जो है इनका जन्म कब हुआ, तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, 540 में, तो 23 साल अगर जोड़ दे इसमें, तो 563 ईसा पूर्व में क्या हुआ, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। ठीक है, अगर बात करें स्थान का, तो स्थान कहाँ है, कपिलवस्तु लुम्बिनी में। कहाँ हुआ है, कपिलवस्तु लुम्बिनी में इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। बचपन का नाम अगर देखें दोनों का, तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है, वर्धमान है। वर्धमान क्या है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम है। अगर बात करें हम लोग गौतम बुद्ध का, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है, सिद्धार्थ है। क्या है, सिद्धार्थ। चलिए, पिता का अगर बात करें, तो महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या है, सिद्धार्थ, जो कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है ना, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम पूछे तो सिद्धार्थ होगा, लेकिन अगर बोले महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या है, तो सिद्धार्थ है, जो कि किस कुल के थे, ज्ञात्रिक कुल के थे। आपसे ये भी पूछता है, ठीक है, किस कुल के थे। अगर बात करें गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, शुद्धोदन था, जो कि शाक्य कुल के थे। क्या थे, शाक्य कुल के। ओके, अब बात करते हैं माता का, तो माता का अगर बात करें, तो महावीर स्वामी की माता का नाम क्या है, त्रिशला है, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन है। ठीक है, तो अगर पूछेगा महावीर स्वामी की माता का नाम क्या है, तो माता का नाम है त्रिशला, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन है। अगर बात करें हम लोग गौतम बुद्ध किया, तो गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया देवी। और अगर बात करें मौसी, जिसने उन्हें पाला पोसा था, या सौतेली माँ जिसे कहें, तो उनका नाम क्या है, प्रजापति गौतमी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात करें विवाह जो हुआ महावीर स्वामी का, तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम है यशोदा। क्या है, यशोदा महावीर स्वामी की पत्नी का नाम है। अगर यही सेम अगर बात करें गौतम बुद्ध का, तो गौतम बुद्ध का जो विवाह हो गया था, 16 वर्ष की आयु में विवाह हो गया था, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा है। ठीक है, यशोधरा। अब बात करेंगे पुत्र पुत्री में अगर कंपैरिजन किया जाए, तो देखिए महावीर स्वामी की पुत्री का जो नाम था वो है अनोजा प्रियदर्शनी। क्या नाम है, अनोजा प्रियदर्शनी। ठीक है, इसी प्रकार अगर पुत्र का बात करें गौतम बुद्ध के, तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या है, राहुल है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं गृह त्याग का अगर बात करें, तो 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने क्या किया, गृह त्याग किया। किसकी आज्ञा से, नंदीवर्धन की आज्ञा से महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में क्या किया, गृह त्याग कर दिया। अगर इसी प्रकार हम लोग बात करें, तो गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की
आयु में क्या कर दिया, गृह त्याग कर दिया। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया और गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में क्या कर दिया, गृह त्याग कर दिया। इस घटना को अगर बोला जाए बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, तो गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अब नेक्स्ट बात करें ज्ञान प्राप्ति। अगर ज्ञान प्राप्ति का बात करें तो महावीर स्वामी जो है, इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई किस आयु में हुई, तो ये हुआ 42 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी को ज्ञान की क्या हो गई, प्राप्ति हो गई। नदी का बात करें तो किस नदी के किनारे, ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। नेक्स्ट अगर बात करें वृक्ष का, तो कौन से वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे। बहुत सारा कंफ्यूजन होता है इसी प्रकार का, ठीक है ना, इसलिए मैं कंपैरिजन करके बता रहा हूं जिससे आपको दिमाग में फिट हो जाए। नेक्स्ट अगर बात करें तो देखिए गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई 35 वर्ष की आयु में, ठीक है, कितनी, 35 वर्ष की आयु में, किस नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फल्गु भी कहते हैं। ठीक है, वृक्ष क्या, किस वृक्ष के नीचे, पीपल। महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे, ऋजुपालिका नदी के किनारे, और अगर गौतम बुद्ध का बात करें तो निरंजना या फाल्गु नदी के किनारे और पीपल वृक्ष के नीचे। इस घटना को क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में, तो इसे निर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निर्वाण। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे स्टार मार्क भी कर लीजिएगा। देखिए मैं जितना भी बता रहा हूं ना, यही सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। गौतम बौद्ध धर्म और जैन धर्म में इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं जो एक वीडियो में इसमें बताऊंगा, इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन बौद्ध धर्म और जैन धर्म से नहीं पूछेगा। एक क्वेश्चन तो पक्का रहता है, इसलिए इस वीडियो को आप देखने के साथ साथ आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा, तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। जब बार बार आप इस वीडियो को देखिए आपको याद हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं प्रथम उपदेश का। अगर बात करें तो जैन धर्म में महावीर स्वामी ने अपना जो पहला उपदेश दिया था, कहां दिया था, तो राजगृह में दिया था। कहां, राजगृह में दिया था। किस भाषा में दिया था, तो भाषा था आपका क्या, प्राकृत था। प्राकृत या कहे तो अर्धमगही था। क्या था, प्राकृत और अर्धमगही था। बौद्ध धर्म में अगर बात करें तो गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था, कहां दिया था, तो यह दिया था सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में दिया था। भाषा क्या था, पाली था। तो देखिए इस घटना को क्या कहता है, जैसे पूछता है ना बौद्ध धर्म में जो पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया था, उस घटना को क्या कहा जाता है, तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। मैंने 3 चीज बता दिया। एक तो आपको बता दिया महाभिनिष्क्रमण बोल दिया, ठीक है, महाभिनिष्क्रमण जो कि गृह त्याग की घटना को कहा। फिर दूसरा कहा जो आपको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे निर्वाण कहा, और तीसरा कहा जो प्रथम उपदेश दिया था उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन पूछता है सर्वाधिक उपदेश। इसमें जैन धर्म से नहीं पूछा जाता, इसमें पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिया, तो ये आप क्या मानिएगा, श्रावस्ती। श्रावस्ती आप याद रख लीजिएगा, श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिया किसने, गौतम बुद्ध ने दिया। फिर अगर बात करें मृत्यु एवं स्थान से रिलेटेड बात करें तो मृत्यु जो हुआ महावीर स्वामी का 72 वर्ष की आयु में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। किस वर्ष हुई, तो 468 ईसा पूर्व में हुई। ठीक है, किस वर्ष हुई, 468 ईसा पूर्व में। जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में। कहां हुआ था, देखिए मैंने बताया था कुंडग्राम वैशाली में। यहां अगर बात करें मृत्यु कब हुई, 468 ईसा पूर्व में। स्थान कहां है, पावापुरी राजगीर। राजगीर पावापुरी आपको पता है बिहार में घूमने का बहुत अच्छा स्थल है। ठीक है, इस घटना को क्या कहा जाता है, निर्वाण कहा जाता है। यहां हम लोग निर्वाण पढ़े थे, क्या चीज के लिए, यहां बौद्ध धर्म में पढ़े थे हम लोग ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहा जाता है। लेकिन अगर जैन धर्म में बात करें तो जैन धर्म में जो मृत्यु हुआ था, जो महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी ना, उस घटना को निर्वाण कहा जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है, ये सर टर्म में थोड़ा कंफ्यूज होता है, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा जिसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब बात करें हम लोग गौतम बुद्ध में, तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई कब हुई, 80 वर्ष की आयु में। कब हो गई, 80 वर्ष की आयु में। मृत्यु कब हुई, 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई। स्थान क्या है, कुशीनगर या कुशीनारा यूपी में। और इस घटना को क्या कहते हैं, तो इस घटना को कहते हैं महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण। बिल्कुल याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये भी पूछता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कहा जाए तो ईश्वर की मान्यता थी कि नहीं थी, तो ईश्वर की मान्यता नहीं थी किसमें, जैन धर्म में। अनीश्वरवादी थे।
क्या थे? अनीश्वरवादी, ईश्वर पे नहीं विश्वास करते थे। अगर बौद्ध धर्म में कहा जाए तो मान्यता नहीं थी, ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, क्या थे? अनीश्वरवादी थे। क्या थे? अनीश्वरवादी थे। आत्मा का अगर बात किया जाए तो आत्मा की मान्यता थी किसमें? जैन धर्म में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। आत्मा की मान्यता थी किसमें? जैन धर्म में। लेकिन आत्मा को नहीं मानता था कौन? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म क्या करता था? आत्मा को नहीं मानता था। ठीक है, पूर्ण जन्म का अगर बात करें तो पूर्ण जन्म एवं कर्मवाद पर विश्वास करते थे कौन? जैन धर्म। जैन धर्म जो है पूर्ण जन्म एवं कर्मवाद पर विश्वास करते थे। अगर बात करें बौद्ध धर्म में तो बौद्ध धर्म में भी पूर्ण जन्म पर विश्वास करते थे। ठीक है, पूरा कर्म परिजन के माध्यम से आपको समझाएंगे। गुरु का अगर बात करें तो गुरु बौद्ध धर्म में अगर बात करें तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु जो थे अलार कलाम थे, जो कि वैशाली के थे। कौन थे? अलार कलाम वैशाली के थे। अगर द्वितीय का अगर बात करें तो रुद्रक रामपुत्र थे। कहाँ के? राजगृह के थे। रुद्रक रामपुत्र राजगृह के थे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, बात करते हैं हम प्रथम शिष्य के बारे में। अगर बात करें कि जैन धर्म में प्रथम शिष्य कौन बने थे आपके जैन धर्म के, तो अनुयायी जो था वो जमाली जो था वो प्रथम शिष्य बना था, जो कि किसका दामाद था? महावीर स्वामी का दामाद था, जो कि जिनकी पुत्री थी प्रियदर्शनी, उनका पति था जमाली। वही क्या बना था? प्रथम शिष्य बना था किसका? महावीर स्वामी का। याद रखना है। बौद्ध धर्म में अगर बात करें, बौद्ध धर्म में अगर देखा जाए तो सबसे पहला शिष्य जो बना था वो कौन है? तपस भल्लिक जो बना था गौतम बुद्ध का सबसे पहला शिष्य बना था। नेक्स्ट बात करें, आपसे पूछ सकता है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, जिसे हम लोग त्रिरत्न कहते हैं, किससे संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनमें से कोई नहीं। ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको याद रखना है त्रिरत्न जब बोले, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण बोले तो वो किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। इसी प्रकार अगर त्रिपिटक बोले ना तो त्रिपिटक जैसे सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, तीनों संबंधित है किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसे भी आपको याद रखना है। चलिए एक और जो है आपका पूछता है, बहुत ज़्यादा सवाल जो पूछता है, संगति से रिलेटेड सवाल पूछता है। संगति जो हुआ था, जैन धर्म में 2 संगति हुआ था और बौद्ध धर्म में 4 संगति हुआ था। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो प्रथम संगति जो हुआ था वो 300 ईसा पूर्व में हुआ था जैन धर्म की। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में? तो स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, 300 कहा जाता है, कहीं कहीं 312 भी कहा जाता है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, लगभग में आपको देखना है। द्वितीय अगर बोला जाए, द्वितीय जो जैन संगति हुआ था वो 6ठी शताब्दी में हुआ था, वल्लभी गुजरात में हुआ था। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुआ था। अब बात करेंगे हम लोग बौद्ध के 4 संगतियों के बारे में, जो कि अक्सर आप में पूछे आते रहते हैं। तो सबसे पहला अगर बात करें, प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व। तृतीय बौद्ध संगति 255 या 249 ईस्वी, 249 से 255 ईसा पूर्व। और चतुर्थ बौद्ध संगति 95 याद रखिए, प्रथम शताब्दी याद रखिए। ठीक है, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी राजगृह में हुई थी। इसकी अध्यक्षता जो जिसने किया था उसका नाम क्या है? महाकश्यप। महाकश्यप ने क्या किया था? प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी। अगर बात करें कि किसके शासनकाल में हुआ तो अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। तो मैंने क्या बताया? प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ 483 ईसा पूर्व में हुआ, राजगृह में हुआ, महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ और अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगति की अगर बात करें तो 383 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ हुआ? वैशाली में हुआ। कहाँ हुआ? वैशाली में हुआ। किसकी अध्यक्षता में? सबा कामी की अध्यक्षता में। सबा कामी की अध्यक्षता में हुआ। और किसके शासनकाल में? काल अशोक के शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तृतीय बौद्ध संगति का, तो तृतीय बौद्ध संगति जैसे मैंने आपको बताया कि 249 से 255 ईसा पूर्व तक तृतीय बौद्ध संगति हुआ। इस कहाँ हुआ? तो ये हुआ आपका पाटलिपुत्र में हुआ। कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में, जो कि प्रथम जैन संगति भी आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ? मोगलीपुत्र तिस्म की अध्यक्षता में हुआ। ठीक है, किसके शासनकाल में हुआ? तो अशोक के शासनकाल में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगति का अगर बात करें तो 95 ईसा पूर्व बोले या बोले ईस्वी की प्रथम शताब्दी में आपका चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ। किसकी अध्यक्षता में हुआ? सबसे पहले कहाँ हुआ? कुंडलवन कश्मीर में हुआ। कहाँ हुआ? कुंडलवन कश्मीर में। किसकी अध्यक्षता में? वसुमित्र की अध्यक्षता में। उपाध्यक्ष कौन है? अश्वघोष क्या है? उपाध्यक्ष है। और किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में आपका चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था।
तो दोस्तों ये था आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी कंपैरिजन मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और जिसमें कंफ्यूजन होता है, मैं कोशिश किया हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी कंफ्यूजन को दूर कर सकूं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिए कि बाद में रिवीजन करने में आपको हेल्पफुल हो सके। धन्यवाद।